पूरे देश में इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, जैसे कि आपने कहा कि रात रात भर जग जाते हैं लोग जब ऐसी कोई परिस्थिति होती है, और हमने देखा है कि पहलगाम हमले के बाद पहले पूरा देश पूछ रहा था कि कब हम बदला लेंगे, और जब हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया तो कई रातों तक पूरा देश जगा है उस मंजर को देखने के लिए। तभी तो देश के गायकों का, देश के किसी कवि का इस समय जरूरत है। गाना क्यों बना कि ऐ मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी। हम भी, चूंकि उस समय कुर्बानी हुई थी, इस बार हमारी सेना ने घुस करके मारा है, आतंकवादियों का किला ध्वस्त किया है, 9 उनके कैंप को ध्वस्त किया है, और पाकिस्तान ने जहां जहां से उनके समर्थन में बम फेंका, वहां वहां पहले तो बम को हवा में मारा, फिर वहां जा करके मारा। तो इस पर हमारा एक, मेरे दिमाग में एक बहुत वीरतापूर्ण बात आई। हमारी करीब 15 लाख की फौज की सेना है और 15 लाख ही लगभग अर्धसैनिक बल हैं, तो सशस्त्र। तो उनको मैंने लिखा कि 30 लाख सैनिक के पीछे 150 करोड़ हिंदुस्तानी। हमारे भारत के लोग एनआरआई भी होंगे, उनको भी मैंने उसमें जोड़ा कि 30 लाख सैनिक के पीछे 150 करोड़ हिंदुस्तानी, नाप देंगे जब चाहेंगे दुश्मन में कितनी है पानी। तो ये लोगों को अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें एक दर्द है, और वो दर्द है कि भारत तो शांति देश है, शांति चाहने वाला देश है। उसने क्यों ऐसा किया? पहलगाम की उठती चीखें सीना बेध के जाती हैं, धर्म पूछ के चली गोलियां सहन नहीं हो पाती हैं। तो ये सब हमने गानों में उसको याद किया। मैं गाने को, मैं आज आपको इंडिया डेली से मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं गाना गाने में जब ये लाइन आई ना तो मैं बहुत रोया। घटना तो देखो, बहुत लंबे समय तक जब भी याद आएगी। कुछ लोग पर्यटन के लिए गए हैं, कहाँ गए? कश्मीर। पूरे देश में किस जगह को पर्यटन के लिए चुना? कश्मीर। कश्मीर जाने से किनको फायदा हो रहा है? वहां के लोकल रेसिडेंट्स को। और अचानक से कुछ लोग आते हैं और पूछते हैं, धर्म पूछते हैं, डाउट होने पे चेक करते हैं, फिर गोली मारते हैं, और बहनों के सिंदूर उजाड़े जाते हैं। पत्थर हृदय होगा ना तो भी हिल जाएगा। तब फिर भारत ने सोच लिया। तो जो कुछ हुआ है मैंने उसको गीत में डाला है। और आपने जो बोल गीत में डाले हैं, और जो अभी आप कह रहे थे, जिस तरीके से आपकी आंखें भी लाल हो चुकी हैं उन पलों को याद करके, क्योंकि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ वो उसके लिए कोई तैयार नहीं था, और जो लोग मरे हैं वो ऐसे निर्दोष लोग हैं जिनका इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, आम लोग मरे हैं। लेकिन सवाल यही है कि आप एक सांसद हैं, राजनेता हैं, लेकिन इसके साथ आप कलाकार भी हैं, और आप ये चीज़ नहीं भूलते हैं। लेकिन सर, इस बीच एक सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि बॉलीवुड को भी बहुत पूछा जा रहा है कि बॉलीवुड चुप क्यों है। ऐसे पलों में जब अंतर्राष्ट्रीय कोई मुद्दा होता है तो कई बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं, ऑल आइज ऑन दिस, ऑल आइज ऑन दैट चलता है, लेकिन जब देश के अंदर ये हमला हुआ और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, दोनों में चुप्पी। ये चुप्पी क्यों सर? वो भी तो कलाकार है, उनका भी तो फर्ज बनता है समाज को एक मैसेज देना। हाँ, निश्चित रूप से होना चाहिए, और ये देखो बहुत लोगों ने किया भी है, उसमें बहुत लोगों ने किया और बहुत लोग अभी चुप हैं। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूं अब ये समय है बोलने का, अब ये समय है अपनी तरफ से
भारत की सेना का, भारत की सरकार के साथ खड़े होने का, और वो हर सेलिब्रिटी को करना चाहिए। हर कवि को कोई कविता लिखनी चाहिए, क्योंकि हमारा देश का बच्चा बच्चा जो इन सेलिब्रिटीज से प्रभावित होता है, इंस्पायर्ड होता है, वो जब बोलेगा, अपने देश के सेना का शौर्य बताएगा, तो हमारी जितनी आप देखे होंगे जो हमारी बहनें थीं जिनके पति उनकी आंखों के सामने पहलगाम में मारे गए, उन्होंने क्या कहा? हमें बदला चाहिए, हमें न्याय चाहिए। एक बहन की मैं बात सुन रहा था, उसका पति वहाँ फंस गया था। जब वो वापस लौट गया है तो उसने कहा, मोदी ने हमारा सुहाग लौटा दिया। मैं कई बार उसको सोचता रहा। देखो, हम लोग सरकार में हैं, हम सांसद भी हैं, लेकिन आफ्टर ऑल हम एक नागरिक हैं। और जो पहलगाम में हुआ है, पहलगाम में सिर्फ धर्म देखकर मारा ही नहीं गया, उसके पीछे का उद्देश्य जो है वो कहता है कि कश्मीरियों को बर्बाद कर दो, कश्मीरियों को रोजी रोटी छीन लो। उसके पीछे आप सोचो, मैं बोलता हूं, देश की जनता सोचे। वो 26 लोगों की जो शहादत हुई है, शहीद हुए हैं, उसके पीछे का भय पैदा करना उद्देश्य है कि आप कश्मीर दौड़ने कैसे लगा, जम्मू कश्मीर बढ़ने कैसे लगा, जम्मू कश्मीर के बच्चों को ऐसे परवान कैसे चढ़ गया, इतना टूरिज्म कैसे बढ़ गया। तो उस सोच को हमें नष्ट करना है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने जितना सूझबूझ से काम लिया है, हमने आतंकवादी जो अड्डे थे उनको नष्ट भी किया। अभी लगातार आतंकी मारे जा रहे हैं, चाहे वो इस पार हैं चाहे उस पार हैं, उस पार भी मारे जाएंगे। अब भारत के दुश्मन कहीं भी हों, वो पाताल से भी खींच के आएंगे। लेकिन आप एक बात सोचिए कि इतना कुछ करते हुए पाकिस्तान के आम लोगों को नहीं मारी हमारी भारतीय सेना ने।